हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज जिस जोसेफ। सो आज मैंने बात करना है केयर गिवर वीसा के बारे में। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी केयर गिवर वीसा के बारे में कनाडा में जो वर्क परमिट कम पीआर प्रोग्राम है इसके बारे में मैनी वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, बट स्टिल स्टूडेंट्स तो पूछते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं इनको। सो मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा कुछ पता है। आप लोगों को पता ही होगा कि 2019 में 2019 जून में एक न्यू प्रोग्राम कनाडा लॉन्च किया था। वो पायलट प्रोग्राम थे, उसके नाम है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट और होम सपोर्ट वर्कर पायलट। सी एक्चुअली ये तो नानी कोर्स नानी प्रोग्राम जो नानी प्रोग्राम है वही है। सी एक्चुअली इसका नाम चेंज किया हुआ है। कनाडा हमेशा कोई पायलट प्रोग्राम्स हमेशा एक न्यू पायलट प्रोग्राम्स अनाउंस करता है। वो पायलट प्रोग्राम को एक नाम भी होता है। सो दैट इज द न्यू पायलट प्रोग्राम है चाइल्ड केयर के अंडर, मीन्स नैनी के अंडर जो न्यू पायलट प्रोग्राम है उसकी नाम है होम केयर प्रोवाइडर पायलट एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट। सो ये तो हमने कनाडा स्टार्ट किया है 2019 जून में। ये तो 5 ईयर की प्रोग्राम है, मतलब 2024 तक होगा। इतना ये न्यू प्रोग्राम के बारे में। बट स्टूडेंट्स को ऐसे एक डाउट होता है कि जब कनाडा की वेबसाइट जाते हैं, हमें जब जिन्होंने भी कॉल करते हैं हम बोल देते हैं कि आप वेबसाइट में जाओ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब आपने कनाडा की वेबसाइट में जाते हैं तभी वहां पे लिखा होगा कि लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम इज क्लोज्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, ऐसे। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो प्रोग्राम ही खत्म हो गया। सी एक्चुअली लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम है। लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम मीन्स 2014 से 2019 तक एक पायलट चल रहे थे। सी अभी न्यू पायलट के नाम ऐसे हैं, बट जो पुराने पायलट के नाम था लिव इन केयर गिवर पायलट, ये पायलट प्रोग्राम था। ये 2014 से 2019 तक थे, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया 2019 जून में वो एंड हो गया। इसीलिए उन्होंने दिखा रहा हूं कि LMIA मीन्स जो 2019 से तक जो प्रोग्राम थे वो लिव इन केयर गिवर पायलट प्रोग्राम थे, वो खत्म हो गया। आपने न्यू प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। देन सी 2009 मीन्स 2014 to 19 प्रोग्राम और 2019 से आगे जो प्रोग्राम है अभी करंट प्रोग्राम है, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले एक LMI चाहिए थे आपको। LMIA मीन्स लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन वर्क परमिट भी आपको सिर्फ मिलता था कि वर्क परमिट ही मिलते थे। बट अभी न्यू प्रोग्राम है, मीन्स लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम के आगे जो हमने अभी पायलट नया पायलट होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट और होम सपोर्ट वर्कर पायलट जो नया प्रोग्राम आया है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसकी डिफरेंस यही है कि हमने अप्लाई कर रहा हूं तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मतलब आपको मिलेगा सबसे पहले वर्क परमिट ही, बट ये PR अश्योर कर रहा हूं। पहले देखो, पहले आपने जो लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम के अंडर आपको कोई गारंटी नहीं थे PR मिलने का। आपको वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट मिलने के बाद आपको शायद आपने 777-8 आगे जाना पड़े था आपको एक PR मिलने के लिए। बट अभी ऐसे है कि जब आपने अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट एंड PR के लिए। PR तो इस टाइम नहीं मिलेगा, जब अप्लाई करते हैं तभी तो नहीं मिलेगा, जब आपने 2 ईयर कंप्लीट करा है तभी मिलेगा। सी एक्चुअली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। एंड सी 2014 से पहले भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, इसकी नाम है नानी। तो इसलिए तो इधर कोर्स सभी बोलते हैं कि नानी कोर्स। सी एक्चुअली इससे पहले 2014 से पहले भी कनाडा केयर गिवर के अंडर प्रोग्राम्स करते थे और उन्होंने वीसा देते थे, वो नानी प्रोग्राम के अंडर था। 2014 से 2019 तक लिव इन केयर गिवर पायलट के अंदर आ गया। अभी जो करंट प्रोग्राम चल रहे वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट और होम सपोर्ट वर्कर पायलट के अंडर है। इसकी नेक्स्ट डाउट है कि कनाडा की वेबसाइट में जाओ। कनाडा के वेबसाइट में उन्होंने बोल रहा हूँ कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए and you should have some work experience in Canada and
एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी जो करंट प्रोग्राम में क्या आपके रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये तो आपको क्लियर है, सी 2014 से पहले प्रोग्राम था और 2014 से 19 तक प्रोग्राम था और अभी 2019 से 2024 तक नेक्स्ट 5 ईयर की एक प्रोग्राम चल रहे। सो राइट, देन सी एक्चुअली आप लोगों को एक डाउट हो सकता है एंड मेनी कंसल्टेंट्स, राइट, मेनी कंसल्टेंट्स इंस्टीट्यूट वाले आपको कंफ्यूज करेंगे कुछ ना कुछ बोलकर, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सी एक्चुअली कुछ एक्सपीरियंस चाहिए भी, बट स्टिल इसके सम रियलिटीज, राइट। सी जब आपने कनाडा की वेबसाइट जाएंगे canada.ca वेबसाइट में जाएंगे तो आपको उन्होंने यही बोलेंगे कि पोस्ट 1 year completed है ना। सो सबसे पहले चीज यही है कि 1 year completed post secondary education. Post secondary education means what? Post secondary education means secondary means see +2 means 12 year की academics है। 12 year means हमारे इंडिया में हमने कंपेयर कर रहे तो +2 है, राइट। सो 1 year completed पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन का मीन सही है कि +2 तक आपने कंप्लीट करना है, इसके आगे 1 year और कंप्लीटेड डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी आपको चाहिए। मतलब आपको टोटली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 13 year ऑफ एकेडमिक्स, वो भी कंप्लीटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने डिग्री स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको अप्लाई कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, राइट। सो 1 year कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड सेकेंड थिंग आपको इंग्लिश और नहीं तो फ्रेंच, राइट। सो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपको क्या चाहिए, इंग्लिश में आपको बैंड चाहिए 5 बैंड इन आइलेट्स, राइट। आइलेट्स में 5 बैंड चाहिए, अदरवाइज फ्रेंच की टेस्ट है, इसमें आइलेट्स के बिना सेल्फिप भी चलता है, सेल्फिप में भी CB लेवल 5 चाहिए। अब इतना सोच लो, CB लेवल 5, राइट। आइलेट्स की बैंड के बारे में मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो आप चेक कर देना कि एक्चुअली क्या क्या है। एंड फ्रेंच में भी CB लेवल 5 आपको चाहिए। एंड दिस इज द एजुकेशन पार्ट, राइट। आइलेट्स के बारे में ऐसे है। एंड नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थिंग, राइट, वर्क एक्सपीरियंस। सी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोलने से पहले मैंने आपको यही बोलना है, कनाडा की वेबसाइट में जो आपको दिखा रहे वो एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन यू गेट ए PR, राइट। उन्होंने वर्क परमिट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। सी आपको PR कैसे मिल सकता है और नहीं तो PR के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वही बता रहा हूं। देन अभी उन्होंने इसके अंडर सी अभी जो न्यू प्रोग्राम के अंडर 1 साल में 5500 PR दे रहे, PR, राइट। वीसा नहीं, PR, वीसा भी इससे ज्यादा ही दे रहे, PR भी दे रहे। अभी देखो 5500 PR किसको मिलेगा। मैंने आपको बोला हमने जब इधर से अप्लाई करेंगे तो आपको यहां से आपने अप्लाई करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। सो PR किसको मिलेगा, PR मिलेगा, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि 2014 से 2019 तक एक प्रोग्राम चल रहे थे, अगर नहीं है तो इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे। उस प्रोग्राम में जाकर आपने 2014 से पहले नहीं, सॉरी 2019 से पहले नहीं तो 2014 से पहले कोई भी प्रोग्राम में जाकर आपने एक केयर गिवर सेक्शन में काम किया है। केयर गिवर सेक्शन 4411 और 4412 में आता है, राइट। सो ये एक सेक्शन के अंडर आपने ऑलरेडी कोई और प्रोग्राम में जाकर काम किया है, उसमें आपको 2 साल की एक्सपीरियंस हो, राइट।
आपने सोचो आपने 2015 में 16 में चले गया, लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम के अंडर कनाडा गए थे और जाकर आपने वहां पे 2 साल काम किया और आपकी क्वालिफिकेशन 13 ईयर की है, आपकी आइलेट्स की स्कोर 5 बैंड मिलता है और आपको कनाडा में 2 साल काम करके आपके पास पे स्लिप्स वगैरह है, कैनेडियन एक्सपीरियंस है, देन आपको अभी एट प्रेजेंट 2020 में अभी आपको मिलेगा पीआर मिलेगा, पीआर में कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि आपने दिखाना है कि आपका ये तीनों जीसी दिखाना है, बस दैट्स ऑल, राइट। सो आपको पीआर मिलेगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु एवर मोस्ट ऑफ देम, राइट, सो कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही है, आप तो वापस नहीं आया होगा, आप तो कनाडा में ही है, आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे यू हैव मेनी गाइडेंस, राइट। सो जिन्होंने इंडिया से अप्लाई करना है, जिसको अभी तक कैनेडियन वर्क परमिट, पीआर और नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं मिला है, सी उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी न्यू प्रोग्राम के अंडर अगर आप न्यू है, मतलब आपने अभी तक कनाडा नहीं गया है, आपने कनाडा जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, फिर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको चाहिए ये सही में, राइट, 13 ईयर की एकेडमिक्स चाहिए। 13 ईयर की एकेडमिक्स इट डजंट मीन, मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना कर इसमें डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सी एक्चुअली आपने कोई भी एक डिग्री डिप्लोमा आधा कंप्लीट किया है तो वो नहीं मिलेगा, या एक्चुअली आपने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स किया है तो एक डिग्री डिप्लोमा, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा नहीं, डिग्री नहीं कर सकता, डिप्लोमा कोर्सेस जो 6 मंथ्स की कोर्सेस वगैरह होता है वो करने से आपको ये 13 ईयर बनेगा नहीं। सो ये तो कोई गवर्नमेंट यूजीसी के अंडर, नहीं तो गवर्नमेंट की कोई स्टेट है, बोर्ड है, ऐसे इसके अंडर आपने 13 ईयर की एकेडमिक्स कंप्लीट करना है। इसका एक प्रोसेस होता है ईसीए। ईसीए प्रोसेस भी करके देना पड़ता है। सो ये ईसीए मिलेगा जो ऑथराइज्ड कोर्स है उसके लिए। देन फ्रेंच और नहीं तो इंग्लिश में सीबी लेवल 5, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे ज्यादा ही ले लो, 5 मंथ के लिए ट्राई नहीं करना, जितना हो सकता है उतना ज्यादा लेना है। देन हियर इट कम्स द वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, आपने पहली बार आपने कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीआर के लिए नहीं। पीआर के लिए मैंने आपको बोला, आपको अगर आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, यू डोंट हैव द एलिजिबिलिटी, राइट, आपको एलिजिबिलिटी है ही नहीं पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको अभी एलिजिबिलिटी है करने के लिए वर्क परमिट कम पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। देन आपने क्या करना है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस, राइट, ये 13 ईयर एकेडमिक्स के बाद आपकी एक्सपीरियंस कुछ भी हो, मतलब आपने टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप एक नर्स हो, अगर नहीं है तो आपने जीएनएम एएनएम जो भी किया है, आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस है, नहीं तो नर्सिंग साइड पे एक्सपीरियंस है, नहीं तो किसी को आपने केयर किया है, जो भी एक्सपीरियंस है वो दिखा सकता है, राइट। ये तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है, बट it doesn't mean that you should have 2 years of experience. 2 years of experience कनाडा के वेबसाइट में इसलिए दिया है, जिसको पीआर चाहिए उनको कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बारे में उधर कनाडा की वेबसाइट में बात किया है। सो अभी न्यू प्रोग्राम के लिए, मतलब जो ये प्रोग्राम अभी चल रहा है ये तो बंद नहीं हुआ है, ये भी सोच लो, ये लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम नहीं है। लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम के आगे एक न्यू प्रोग्राम आया हुआ है, यही है। सो पायलट है, ये 2 पायलट के अंडर हमें 5500 पीआर मिलेगा, इससे ज्यादा वर्क परमिट भी मिलता है, राइट। इसके अंडर आपने अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीटेड 1 ईयर कंप्लीटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीबी लेवल 5 आइलेट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसकी प्रोसेस टाइमिंग होगा, मतलब आपने फाइलिंग सभी कंप्लीट करने के बाद, आप अप्लाई करने के बाद इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 12 months, राइट। कैनेडियन वेबसाइट तो बोल रहे हैं कि, कैनेडियन वेबसाइट नहीं, कनाडा बोल रहा हूँ कि इट टेक्स मैक्सिमम ऑफ 12 months। सो इतनी प्रोसेसिंग टाइम है। सो अगर आपको सोचो आपने एक्सपीरियंस है भी नहीं, आप सोचो आपने अप्लाई कर दिया सर्टिफिकेट के लिए, वीसा के लिए अप्लाई कर दिया, वीसा अप्लाई करने के बाद भी आपने 12 months की एक्सपीरियंस बना सकता है, क्योंकि इसके बाद तो ऑलमोस्ट इतना टाइम तो आपको लगेगा। सो उतना टाइम के एक्सपीरियंस भी दैट्स इनफ फॉर यू। सो
दिस इज द प्रोसेस. सो एट प्रेजेंट 2020 में आपने नैनी कोर्स कर सकते हैं. नैनी कोर्स तो जरूरी है क्योंकि दे नीड प्रोफेशनल पीपल. सो वी एट ब्रिटिश एंड अमेरिकन वी डू दैट. सो हमारा इंस्टीट्यूट डिफरेंट जगह पे, इसके साथ आपको एक सी यू आर गेटिंग ए फोन नंबर हियर. सो उसमें कॉल कर लेना. एंड प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने नैनी कोर्स किया है, अगर नहीं तो किसी के पास फाइलिंग किया हुआ है तो मुझे कॉल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंफॉर्मेशन पूछने के लिए कॉल करते हैं. मेरा सजेशन है कि जिससे आपने करवाया उनसे बात कर लो, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग सच काइंड ऑफ कॉल्स. सो अगर आपने एक न्यू कमर है, राइट, आपने स्टार्ट करना है, क्लासेस स्टार्ट करना है, यानी कोर्स करना है, नहीं तो आपकी फाइलिंग करना है, आपको ECA करना है. अभी इफ यू आर ए न्यू वन, सो जस्ट कॉल मी बिकॉज दैट्स माय बिजनेस. So it's information. For information, you can check my YouTube channel. I have already uploaded many videos regarding this. So जो videos upload किया है उसकी बारे में पूछने के लिए आप कॉल नहीं करना. अगर आपने न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, किसी को हायर करना है, आपने कनाडा से, आप अभी कनाडा में हो, आपने इंडिया से किसी को हायर करना है, कैसे हायर करूं, क्या करूं, वो हम करके देते हैं. ECA हम करके देते हैं, नैनी कोर्स हम करके देंगे, और फाइलिंग हम करके देंगे. ये सभी चीज हमारा सर्विसेज सभी हम वी आर डूइंग ऑल दिस स्टफ्स बिकॉज वी do only nanny course, right? So we have online classes and offline classes. Online we have tie-up with many institutes in Punjab and in Delhi, in many states. So we do have practical and theory classes through online and offline. So you can contact us for that. So you will be taken care of, right? It's my promise. So don't worry. इसकी कोई भी प्रोसेस हो, we will take care of you. So I hope it gives you an idea about how you have to, right? So and see for any kind of queries, so you have the number here, and we have webinars, right? We are conducting webinars on almost weekly. We have a webinar, so you can register by calling or messaging us. If you are not getting us on call, just leave us a WhatsApp message. We will call you back. So thank you. Thanks for watching.